मैं गणेश दत्त मिश्र हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, गाजीपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक्स मिलिट्री मैन हैं और मैं मोहम्मदाबाद तहसील का रहने वाला हूँ। क्या मामला है, क्यों पीसी कर रहे हैं आप? मेरी एक ज़मीन यहाँ थी मॉडर्न स्कूल के बगल में, जिसको बहुत दिन से ठाकुर जी की ज़मीन कह करके कुछ लोग बार बार उसको इंगित करते हैं। कुछ लोग पैसे के लालच में हमको ब्लैकमेल करना चाहते थे, इसलिए उस ज़मीन को बार बार ठाकुर जी का करके आत्मदाह करने की भी धमकी देते थे प्रशासन। कुछ लोगों से तात्पर्य क्या है? अब तात्पर्य गांधी करके एक हैं जिनका मैं पूरा परिचय नहीं जानता। एक बार उनको इनडायरेक्ट में हमसे एक वकील साहब ने ही हमसे कहा था कि गांधी जी को मदद कर दीजिए, मैंने मदद नहीं किया। उसके बाद वो नाराज़ होकर बार बार मेरे खिलाफ ये प्रकरण उठाते हैं। किस प्रकार की मदद मांगे थे? आर्थिक मदद मांगे थे। जो गांधी है वो आरोप लगाते हैं हर जगह कि जो गणेश दत्त मिश्रा है मुख्तार अंसारी संबंधित हैं और वो जमीन कब्जा की। मेरा मुख्तार अंसारी से कहीं भी कोई संबंध नहीं है। मैं न उनके साथ किसी केस में वांछित हूँ, न मैं किसी ज़मीन जायदाद में उनके साथ पार्टनर हूँ, न ही मैं उनके साथ कहीं भी किसी भी तरह का कभी भी फ़ोन से भी बात नहीं किया हूँ, न मैं कभी जेल में मिलने गया। तो फिर भी मुख्तार से जोड़ा जाता है कुछ इस तरह के माहौल यहाँ के कुछ कतिपय लोग जो हमारे धंधे से विरोधी हैं वो बनाते हैं। और आप लोग शायद जानते होंगे, एक कुछ दिन पहले त्रिपाठी जी यहाँ डीएम हुआ करते थे, उन्होंने भी एक बार हमसे दबाव दिया पैसे के लिए। मैंने उनको नहीं दिया तो उन्होंने बर्बाद करने की हमको धमकी दी थी और उसके बाद से ही उन्होंने लाइव से बरियाई से रिपोर्ट बनवा करके हमको भेजा लखनऊ में। उसके बाद से ये प्रकरण चालू हो गया मेरे खिलाफ़। मेरे मकान भी पिताजी के नाम से एक थी, उसको गिरा दिया गया गाजीपुर में। लेकिन जो एक्स मिलिट्री मैन थे जिनकी अपनी कमाई से वो मकान बनवाए थे, उस मकान को 6 मंजिला थी, उसको गिरा दिया गया। उसके अलावा तमाम हमारे ऊपर धाराएं लगाई गई, हमारे ऊपर 6 केस लगाए गए ज़मीन से संबंधित, जो कि आज तक 50 साल की उम्र में मेरे पास कोई केस नहीं। और इधर 6 महीने के अंदर इन्होंने 6 केस लगा दिए। अब तमाम तरह की यहाँ के लोग, कुछ लोग, हम सबको नहीं कहेंगे, जो आदित्यनाथ जी, राजपूत आदित्यनाथ जी, हम उनको कहना पसंद करेंगे, क्योंकि आदित्यनाथ जोगी मैं नहीं कह सकता हूँ। जोगी हमारे धर्म में बहुत ही सम्मानित शब्द होता है। उस सम्मानित शब्द का धर्म और जात से ऊपर उठ करके महत्व होता है। लेकिन जोगी जी कहीं से भी उनके ऊपर ये परिलक्षित नहीं होता, ये धर्म और जात से ऊपर उठने वाले शब्द। तो क्या आप उनको सम्मानित नहीं समझते हैं? नहीं, मैं सम्मानित नहीं समझता हूँ, मैं उनको राजपूत समझता हूँ। बात आप ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आप मुख्तार अंसारी के आदमी नहीं हैं, लेकिन जाहिरी जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं सब मुख्तार अंसारी के आदमी के नाम पर हो रही है जी। अगर आप उनके आदमी नहीं हैं तो फिर आपको टारगेट क्यों बनाया गया? टारगेट बनाया गया वही हमने बता दिया। अनुराग त्रिपाठी जो डीएम थे, उन्होंने एलआईयू का रिपोर्ट लगवा करके ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, उन्होंने लगा करके और भेजा लखनऊ रिपोर्ट। और उसके बाद से बार बार कुछ लिस्ट थी, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया और बार बार उसी लिस्ट की वहाँ से लखनऊ से निगरानी के लिए भेजा जाता। आपने बताया राजपूत, आपने एक चीज़ बताया राजपूत आदित्यनाथ जी को आपने राजपूत बताया, तो वो राजपूत हैं और आप ब्राह्मण हैं जी। तो क्या आपको लगता है अगर आप भी राजपूत हो तो आपके साथ ये कार्रवाई नहीं होती? आप लोग खुद देख लीजिए, आपके अगर जिले में जो कार्रवाई हो रही है ध्वस्तीकरण का नहीं हो रहा है, जितने राजपूत के साथ कार्रवाई हो रही है उनको किसी तरह जब्त किया जाता है और फिर कोर्ट के सहारे छोड़ दिया जाता है। तो आपका नाम मुख्तार के नाम पे क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों कार्रवाई हो रही है? इसलिए जोड़ा जा रहा है कि मैं उनके यहाँ का रहने वाला हूँ, मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। संजोग बस उनका मैं वोटर हूँ मोहम्मदाबाद से, मैं गाजीपुर से उनके भाई का वोटर हूँ। हाँ, वोटर हूँ तो संबंध परिचय तो है ही, इसमें दो राय नहीं है। आप लोगों में से भी बहुत लोगों का परिचय होगा। मोहम्मदाबाद परिचय के आधार पर क्या किसी का आप नाश कर देंगे? ये तो हो नहीं सकता। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये बात है, ब्राह्मण हूँ। देखिए, आने वाला समय में कहीं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का कश्मीर के ब्राह्मणों जैसा हाल ना हो,
बस मैं यही कहूँगा। तो कितने की संपत्ति आपकी नुकसान हुई अब तक हमारी 10 करोड़ की संपत्ति नुकसान हुई है मुख्तार के नाम पर। मुख्तार के नाम नुकसान हो गई या उसको भी सीज किया गया है? नहीं, सीज मेरा संपत्ति सीज नहीं होती है, ब्राह्मण का संपत्ति सीज नहीं होता है, उसको डैमेज किया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपके अलावा कोई और ब्राह्मण जिनको आप जानते हो इनके साथ इस तरह की कार्रवाई हो? आपके यहाँ के राकेश पांडे को उठाकर हॉस्पिटल से मारा गया। आप हम कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये बात करते हैं योगी जी, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं योगी जी, लेकिन आप देखिए कि मैं 7 मुसलमानों के बीच में मेरी ज़मीन खोज करके, मैं ब्राह्मण था इसलिए मेरी ज़मीन ही परेशान करने के लिए एक्वायर की गई। तो क्या मुसलमानों की ज़मीन नहीं की गई है? सिर्फ ब्राह्मण की ज़मीन की गई? ब्राह्मण बीच में। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुसलमान हिंदू का ये करना चाहते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर का करना चाहते हैं? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हमको तो समझ में ये आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में इसी तरह रहा तो ब्राह्मण का रहना मुश्किल होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण नेता है, जो इस समय यहाँ आकर सम्मेलन कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी का नहीं, चाहे किसी भी पार्टी के जो सम्मेलन कर रहे हैं ब्राह्मण के नाम पर, तो ब्राह्मण अत्याचार तो 3-4 लोगों के साथ पूर्वांचल में हुआ, उन्हीं के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। तो हमको वोट नहीं चाहिए, हमारे ब्राह्मण लड़कों को जो कि ऑटो रिक्शा और रिक्शा चला रहे हैं बॉम्बे और दिल्ली जा कर के, उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए, मेरा डिमांड ये है। दूसरी चीज़ कि जो ब्राह्मण लड़के जो कि आज के डेट में पूजा पाठ करके अपना जीविका चलाते हैं या भूमिहीन हैं, उनको पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारे ब्राह्मण बिरादर जो होती है वो लोगों को ज्ञान देने के लिए होती है, न कि ऑटो रिक्शा चलाने के लिए और लैट्रिन की सफाई के लिए होती है। 30% लड़के बॉम्बे और दिल्ली जाकर लैट्रिन तक की सफाई कर रहे हैं ब्राह्मण। बिजनेस में उनके किसी शामिल है कि नहीं आप? कहीं नहीं है, कहीं कोई बिजनेस में मेरा उनका कहीं भी तालमेल नहीं है। अच्छा, एक सवाल खास ये है, सबसे मजबूत पार्टी वर्तमान में, चाहे प्रदेश में देखिए या भारत में देखिए, राष्ट्र में देखिए, भाजपा है। अगर भाजपा छोड़ दें तो हिंदू लोग या ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे? कोई दूसरी पार्टी आपके ध्यान में है कि वहाँ पे भी जा सकते हैं? मैंने एक बात कह दिया आपसे कि हमको नेता नहीं चाहिए, हमारे लोगों की भला चाहिए। अब वो भला कौन कर सकता है? भला कौन कर सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जो भला करेगा उसके साथ हमारा ब्राह्मण रहेगा। जो भी ये घोषणा कर दे कि हमको चाहिए पेंशन हम देंगे, उसके साथ ब्राह्मण जाएगा। बीजेपी छोड़ करके कहीं भी जा सकते हैं? कहीं भी बीजेपी छोड़कर नहीं हम कहेंगे, बीजेपी में भी जा सकता है अगर बीजेपी उसके लिए काम करे तो। बीजेपी के दौर में राम राज्य है ये कहा जा रहा, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? राजपूत राज्य है, राम राज्य तो नहीं। अच्छा, अभी आपने बताया कि ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर सुरेश सिंह वगैरह पे जबरदस्त कार्रवाई उनकी 27-28 बस सीज कर दी गई है, रजनीश सिंह पे हुई है, रमेश सिंह काका पे हुई है। अगर उतना भी नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या कहते हैं? इसके बाद हम जो कर रहे हैं आप सब लोग बोलने लगते हैं वही बात। तो इन पे भी जो कार्रवाई हुई है मुख्तार के नाम पे हुई है। किसके ऊपर? सुरेश सिंह हो गए, रजनीश सिंह हो गए, उन कमाए होंगे, उनके साथ वो मुलजिम रहे हैं केसों में। हम तो नहीं है ना कहीं से, हमको क्यों जोड़ा जा रहा है? तो आप पर कार्रवाइयों का कारण केवल मुख्तार अंसारी को वोट देना बना? मेरे ऊपर कार्रवाई का कारण 50,000 समर्थक हमारे गाजीपुर में उनके हैं, उसी में से एक मैं था, यही मेरे कार्रवाई का कारण। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।